राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे श्याम। जब सृष्टि की रचना हुई सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले पहले जो मनुष्य थे वो मनु महाराज ही थे। स्वयं भगवान का अवतारी थे। तो जो पहले मनुष्य मनु हुए, तो उन्होंने जब सृष्टि की रचना कर दी, तो इसका मतलब जो भी जितने मनुष्य प्रकट हुए आपस में कौन है, सारे भाई बहन ही हुए। ठीक है, ब्रह्मा जी की संतान है, उसके बाद मनु महाराज की जो संतान है, आपस में सारे भाई बहन हैं। तो इसमें जाति बंधन कहाँ से आ गया फिर? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, यहाँ पे से जाति कैसे आ गई? क्योंकि जाति तो थी ही नहीं। अगर अलग अलग माता पिता से पैदा हुए हों तो फिर तो जाति माने, है ना। एक ही माता पिता से सारे बच्चे पैदा हुए हैं, तो जाति कहाँ से आ गई? तो मनु महाराज ने क्या किया, उनके स्वभाव, असभाव किन गुणों से पैदा होता है बताओ? 3 गुणों से पैदा होता है स्वभाव। कौन कौन से? हाँ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुणों से स्वभाव बनता है, ऐसे ही है ना। अब असंख्य जीव, असंख्य स्वभाव, हर किसी का स्वभाव अलग होगा। अब वो स्वभाव कैसे डिसाइड होता है? जैसे किसी में सतोगुण ज़्यादा, रजोगुण थोड़ा सा कम, तमोगुण ज़्यादा। अब किसी में सतो रजो ज़्यादा, किसी में तमो कम, है ना। किसी में रजो और तमोगुण ज़्यादा, किसी में सतोगुण कम। मतलब एक तरह की इनमें परसेंटेज, किसी में 40% सतोगुण, 30% रजोगुण, 30% तमोगुण, तो 100% गुण हो गए, है ना। ऐसे ही तीनों का ग्राफ ऊपर नीचे, तो सभी का आपस में डिफरेंस हो जाता है स्वभाव का। तो जितने स्वभाव, जितने जीव उतने स्वभाव। तो मनु महाराज ने क्या किया, स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव के अनुसार क्या होता है, जब नेचर अलग होगी तो उसके कर्म भी स्वभाव के अनुसार ही होंगे। अब किसी में सतुगुण ज़्यादा, अब उसका व्यवहार कैसा होगा? थोड़ा सा क्षमाशील, चुप रहने वाला, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, है ना। सुबह शाम भगवान के नाम का जाप करने वाला, ऐसा होगा। ऐसे ही जो जिसमें रजोगुण ज़्यादा होगा, वो क्या होगा? वो थोड़ा सा अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उद्यत रहने वाला, है ना। परिवार का पालन करने के लिए हमेशा रेडी रहने वाला कि मेरे परिवार की ये आवश्यकता है, मुझे इनको देना है, ला के देना है, या धन कमाना है। तो रजोगुण के गुण हैं। ठीक है। अब थकावट के बाद रात को जो निद्रा आती है, तो वो तमोगुण का व्यवहार है। हम जो आराम करते हैं, सोते हैं, शरीर थक जाता है, तमोगुण भी अच्छा गुण है। अगर तमोगुण हमें ना हो, तमोगुण की वजह से ही हम थकावट महसूस करते हैं और शरीर को आराम देते हैं। सभी बोलते हैं तमोगुण बड़ा बुरा गुण है, बहुत ही बुरा गुण है, तमोगुण की वजह से हम माया में फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने कोई भी अगर गुण दिए हैं, बनाई हैं वस्तुएं, उस वो सभी अच्छे कारण की वजह से बनाई हैं, अच्छी वस्तुएं हैं वो। लेकिन जब हम उनका यूज़ गलत करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि खाना खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन एक्सेस किसी भी चीज़ की अति हो जाए तो वो भी नुकसान देती। मीठा है, ज़्यादा खाते रहोगे क्या होगा? क्या होगा? शुगर हो जाएगी ना, तो वो भी नुकसान देता है। ज़्यादा आराम करते रहोगे क्या होगा? शरीर को नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर शिथिल हो जाएगा ना, लेजीनेस जिसको बोलते हैं, काम करने को मन नहीं करेगा, धीरे धीरे तमोगुण बढ़ जाएगा। जबकि वो तमोगुण की स्थापना क्यों की गई थी? तमोगुण की वजह से ही उसको महसूस होगा अभी मुझे रीजनरेट एनर्जी करनी है अगले दिन जोश से काम करने के लिए, तभी तो मैं सतोगुण का सही से प्रयोग कर पाऊंगा। अब सतोगुण में क्या है? भगवान की परिक्रमा करना, भगवान की सेवा करना, नाम जाप करना। ठीक है। अब वो नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन अभी शरीर को क्या है, रेस्ट भी चाहिए। तो वो तमोगुण के प्रभाव की वजह से उसको पता चलता है मेरा शरीर थक गया है। लेकिन थक गया है, उसको जब रेस्ट मिलेगी, तमोगुण ने बताया ना रेस्ट चाहिए, तो तमोगुण की वजह से उसको निद्रा आई, उसने आराम किया। लेकिन अगले दिन प्रभाव किसका बढ़ गया? सतोगुण का।
तभी तो वो फटाफट उठा कि मुझे सुबह 1:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठ के भगवान की सेवा करनी है। ऐसा ही है ना? तो तमोगुण अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना तमोगुण। अब शरीर को भोजन की आवश्यकता है, मुझे नहाना है, साफ़ सुथरा रहना है, ताकि भगवान की सेवा मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो ये जो गुण है ये रजोगुण है। रजोगुण की वजह से हमें पता चलता है हमें साफ़ सुथरा रहना है, और रजोगुण की वजह से ही भूख लगती है। शरीर को स्वस्थ रखना ये रजोगुण का कार्य है। तो रजोगुण अच्छा है या बुरा है? लेकिन रजोगुण की वजह से लोग बोलते हैं ये पैशनफुल है, इसमें माया बहुत ज़्यादा है, मतलब माया के वशीभूत है, गाड़ी बंगला पैसा इसके पीछे भाग रहा है ना? उसका विकार जो है, रजोगुण का विकार क्या है? रजोगुण का विकार तो यही है ना, मुझे ज़्यादा धन चाहिए, मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, रजोगुण का विकार ही है ना। लेकिन रजोगुण का सही जो गुण क्या है वो तो यही है, शरीर के साथ जोड़ के रखना, ताकि वो और भक्ति सतोगुण में आगे बढ़ पाए। तो भगवान ने ये जो गुण बनाए ना, तो मनुष्य के लिए अच्छे ही गुण बनाए। लेकिन जब इनको विकार के रूप में किया गया, जैसे शराब बोला जाता है, शराब एक्चुअली शराब नहीं है। जैसे गुड़ को आप उसका जो प्रोसेस करके, है ना, प्रोसेस करते हैं तो उससे वो शराब बन जाती है। लेकिन ये जो चीज़ों का, जैसे जौ हो गया, कोई फ्रूट हो गया, फ्रूट से वो जो शराब बनती है, एक्चुअली इनका जो प्रयोग था वो मेडिसिन के तौर पे किया जाता था। लेकिन इनका विकार क्या है? इनको नशे के तौर पे किया जाता है प्रयोग। अब मेडिसिन आप रोज़ खाते हो क्या? जब शरीर को कोई कष्ट हो जाता है ना, तो तभी उसका प्रयोग किया जाता था। अब ये तो नहीं है वो शरीर को हर महीने कष्ट होगा, अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं। किसी को ज्वर हो गया, किसी को सर्दी लग गई, खांसी हो गई, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं शरीर के कष्ट भी। अब ये तो नहीं हर महीने एक ही तरह का कष्ट आएगा, हर किसी को एक तरह का कष्ट तो आएगा नहीं। किसी को हर महीने ज्वर हो रहा है तो किसी को हर महीने खांसी भी हो रही है, अलग 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 हो सकता है ना। तो इसलिए वो बोले कि नहीं, मुझे हमेशा ही वो जो ड्रिंक है वो लेना है मेडिसिन के तौर पे। तो वो क्या है? तो वो उसका विकार है। इसी प्रकार ये जो चीज़ें थी ये मेडिसिन यूज़ था इनका, वैसे नहीं थी। तो हम किस पे बात कर रहे थे? गुणों पे, है ना? तो जब मनु महाराज ने देखा गुणों के आधार पे, उन्होंने सद्भाव देखा, गुणों के आधार पे सद्भाव बनता है सभी जीवों का। तो सद्भाव जो बनता है वो 3 गुणों से सद्भाव उत्पन्न होता है, 4 प्रकार का सद्भाव जो है, 3 गुणों से 4 प्रकार का सद्भाव उत्पन्न होता है। सद्भाव जो बनता है, सद्भाव के अनुसार 4 प्रकार के कर्म के लिए जो जीव है वो उद्यत रहता है। 4 प्रकार के कर्म, कोई बता सकते हैं 4 प्रकार के कर्म कौन से 4 प्रकार के कर्म? उन 4 प्रकार के कर्मों की वजह से उनको एक वर्ण दे दिया गया कि ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो आगे जो संतानें हुई उसी वर्ण में, तो वही आगे अपनी अपनी एक विशेष जाति के रूप में वो, कि ये वाली जाति से ये पैदा हो रहा है, तो वो जाति का संतान कहलाई। जबकि वो जाति नहीं है, वह स्वभाव की वजह से जो कर्म उत्पन्न हुआ, तो कर्म से जुड़े रहने की वजह से बाद में वो जाति कहलाई। एक्चुअली में क्या है सारे भाई बहन? अब ऐसा तो नहीं है कि वो अगर वो जाति में ही पैदा हो रहा है तो इसका मतलब उसका कर्म बदल नहीं सकता। कर्म बदल सकता है ना, क्योंकि गुणों के आधार पे तो नेचर बना, स्वभाव बना, और स्वभाव से ही कर्म बना। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब मनु महाराज ने देखा कि 4 तरह जो स्वभाव, 3 गुणों से स्वभाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, 3 तरह के गुण कौन से थे? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। 3 गुणों की वजह से अब स्वभाव उत्पन्न हुआ, और उस नेचर अलग अलग हुई। और जब देखा उन्होंने अच्छे से कि ये जो नेचर अलग अलग हुई, इससे 4 तरह के कर्म करने के लिए वो मनुष्य जो है आगे बढ़ता है। 4 प्रकार के कर्म ही करता है मोस्टली। तो उन्होंने कैटेगराइज किया 4 तरह के कर्मों में। अब पहला कर्म था जिसमें देखा कि उन्होंने सतोगुण का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो देखा वो
हमेशा धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते हैं, ज्ञान एकत्रित करने में लगे रहते हैं। तो जो इस स्वभाव के जो लोग थे जो प्रकट हुए, तो उन्होंने इस स्वभाव के जो काफ़ी सारे जीव थे, तो उन्होंने बोल दिया ये वाली जो नेचर के लोग हैं ना, ये ब्राह्मण कहलाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी भी हमेशा भगवान के क्या करते हैं, गुण लीला अनुवाद में रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। तो इनमें सतोगुण ज़्यादा है, तो ये ब्रह्मा जी को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के नेचर की जो कैटेगराइज किया, उनको बोल दिया क्या, ब्राह्मण, कि ये ब्राह्मण कर्म को फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मण कर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरा था क्या, जो लोगों में, जिन लोगों में, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो 4 गुण है, 4 तरह के नेचर, हर किसी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, उसमें ये 4 गुण मिलेंगे। 3 गुण जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण से जो स्वभाव बनता है, उन स्वभाव से 4 तरह के कर्म उत्पन्न होते हैं। वो 4 प्रकार के कर्म हमारे स्वभाव में, हमारे शरीर में वो 4 प्रकार के कर्म मिलेंगे। और 4 प्रकार के कर्म ना हो तो हम अपने शरीर को चला नहीं सकते। ये बड़ा आपस में, बड़ा मतलब आपस में चीज़ें ये जुड़ी हुई हैं, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा ना, आप पूछना। 4 प्रकार के वही बता रहा हूँ। पहला कर्म क्या बताया, जो सत्वगुण में ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्ञान को एकत्रित करने में लगते हैं। चाहे वो भगवत संबंधी ज्ञान हो, चाहे ये सृष्टि के संबंधी ज्ञान हो, ठीक है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल माइंड हो, किसी भी तरह का। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, माइंड में आता है ना कभी कभी, ये साइंस का ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुए, अगर मैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करूं। एक्सपेरिमेंटल जो माइंड ज़्यादा काम करता है, चाहे वो टेक्निकल हो, जैसे टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो टेक्निकल माइंड जो करता है, एक्सपेरिमेंट्स नए नए करते हैं, तो उनके मन में रहती है ना जिज्ञासा कि ये नया, जैसे अभी, अब पहले ये बताओ, रॉकेट पहले बना या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पहले आई? रॉकेट पहले बना ना, राइट, बिल्कुल सही आंसर है। रॉकेट पहले बना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तो बाद में आई, लेकिन रॉकेट जो पहले बना, उसके लिए जो ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल माइंड लगा, है ना, तो वो भी एक गुण था ना। तो ऐसे जो गुणों के लोग थे, उनको कैटेगराइज करा ब्राह्मण। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो इस प्रकार के नेचर जो ब्रह्मा जी ने रचना करी, इस प्रकार के नेचर के जो लोग होते हुए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं नई वस्तुओं की उत्पत्ति के लिए। रॉकेट की खोज हुई, है ना, टेलीफोन मोबाइल्स की खोज हुई, हर तरह की काफ़ी सारी प्रक्रियाएं निकली हैं, एडवांसमेंट हुई है, तो वो खोज की वजह से निकली है ना। तो इस प्रकार के जो कर्म की कैटेगरी में जो लोग आए ना, उनको ब्राह्मण का नाम दिया। अब इसको शरीर में भी देखते हैं हमारे, हमें शरीर को मेंटेन करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं? कोई है ऐसा कह सकता है मुझे कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? इवन जो अनपढ़ से अनपढ़ है, बुद्धू से बुद्धू है, जिसको बोलते हैं कि इसको, ये तो मंदबुद्धि है, मूर्ख है, वो भी अपने शरीर को चलाने के लिए ज्ञान की सहायता लेता है। बताओ कैसे, कोई एग्जांपल दे सकता है? उसकी उदाहरण है, अब ज्ञान की वजह से ही उसको पता चलता है कि भाई मुझे भूख तो लग गई, अब वो उठा के मिट्टी थोड़ा मुंह में डाल लेता है। ज्ञान है, उसको पता है ना कि मुझे खाना ही खाना है, उससे मेरा पेट भरेगा। अगर वो बाजार में होता है, कहीं घूम रहा होता है, तो रात हो जाती है, तो उसको ज्ञान की वजह से पता होता है अभी मुझे घर जाना है, तो घर में मुझे वो संरक्षण मिलेगा। संरक्षण कहाँ पे मिलेगा? घर में मिलेगा ना। नहीं तो कोई बाहर जंगल में घूम रहा है तो कोई जानवर के साथ आमना सामना हो सकता है। अपने शरीर की सुरक्षा के प्रति उसको ज्ञान ही बताएगा ना, है ना। अब ये तो नहीं है आगे खाई है तो खाई में कूद थोड़ा जाएगा, अब वो बोलेगा मूर्ख है, उसको पता नहीं चला खाई में। एक मूर्ख को भी पता चलता है कि आगे गड्ढा है या खाई है, मुझे वहाँ पे आगे नहीं बढ़ना। एक मूर्ख को भी इतना ज्ञान रहता है। एक मूर्ख को आप किसी चट्टान पे खड़े कर दोगे ना, तो उसको ज्ञात रहता है कि मैं नीचे, मुझे गिरने से डर लग रहा है, तो वो ज्ञान की वजह से। समझ रहे हो? हम अपने शरीर को क्यों बचाते हैं? ज्ञान है तभी तो हम रक्षा करते हैं ना।
तो ये स्वभाव ये शरीर में भी रहता है हमारे, तो ये ब्राह्मण स्वभाव हमारे शरीर में भी है सभी के। उसी की वजह से हमें पता चलता है हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है। ये सामने हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। दोस्त जब सामने आता है हम खिलखिला के हंसते हैं, उससे मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते। लेकिन वही जो सामने दुश्मन आ जाता है, एक मूर्ख को पता चलता है ना ये मेरा दुश्मन है सामने, ये मेरा वैरी है। दुश्मन उसको, मूर्ख को भी पता होता है इसके पास नहीं जाना, नहीं तो ये मेरी पिटाई करेगा। उसको जो शरीर की रक्षा संबंधी जो ज्ञान है वो इसी नेचर की वजह से मिलता है, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण नेचर, कर्म। तो इस प्रकार मनु महाराज ने तो इस कैटेगरी को क्या बोला, ब्राह्मण। अब जो सेकंड टाइप की कैटेगरी थी, जो वो हमारे शरीर में भी है, समाज की रक्षा के लिए उत्तरदायित्व उठाना या निभाना या उसके लिए खड़े होना। अब जो उसमें कैटेगरी ऐसे लोग थे कि नहीं ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार की रक्षा करूंगा, उसके लिए कुछ नियम बनाऊंगा, उस नियम के अंतर्गत ये लोग जो पालन करेंगे, न्याय व्यवस्था बनाऊंगा, पालन करेंगे तो वो सही है, जो पालन नहीं करेंगे उनको दंड भी दूंगा, जैसे न्याय व्यवस्था हमारी। इसी प्रकार वो वाला गुण हमारे शरीर में भी है, शरीर की रक्षा करने के प्रति हम रहते कि नहीं रहते। अब वो ज्ञान की वजह से ही हमें पता चलता है हमें शरीर की रक्षा करनी है ना। सामने अग्नि जल रही है तो क्या हम हाथ उसमें कर देते हैं क्या, अग्नि के अंदर। तो ज्ञान हमें बताता है ना कि हाथ नहीं करोगे तो जल जाएगा, और शरीर की रक्षा के लिए हमने वो ज्ञान का प्रयोग किया है ना। रक्षा कैसे की, उसी ज्ञान की सहायता से हमने शरीर को जो रक्षा प्रदान करी। बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, हमने शरीर की रक्षा करने के लिए स्टेप उठाया, किसी साफ जगह पे आ गए ताकि शरीर भीगे ना, शरीर की रक्षा कर पाए। बीमार हो गए, नहीं मुझे स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, मुझे ठीक होना है, शरीर की रक्षा करनी है। उसी की वजह से हम वैद्य के पास गए है ना, चिकित्सक की सलाह ली कि भाई ये वाली मेडिसिन है, खाना, शरीर को, शरीर की रक्षा करनी है, ठीक है। तो ये जो जिनमें लोगों में गुण था, जिनमें कर्म की ये भावना थी, तो वो कहलाए क्षत्रिय। तो मनु महाराज ने सेकंड कैटेगरी कौन सी, एक ग्रुप बना दिया कि भाई आपकी ये वाली नेचर है, ये आप ब्राह्मण में आ गए, ये वाली नेचर है, ये आप आगे क्षत्रिय कहला गए। हमारे शरीर में भी क्षत्रिय का गुण रहता है, शरीर की रक्षा करने का गुण, अपने परिवार की रक्षा करने का गुण, चाहे वो किसी भी जाति में हो। एक पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है, या पत्नी की रक्षा करता है ना। एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है कि नहीं करती है ना। परिवार का जो मुखिया होता है भी परिवार की रक्षा करने के लिए हमेशा उसमें हमेशा अग्रसर रहता है। तो वो किस गुण की वजह से, क्योंकि क्षत्रिय गुण उसके अंदर रहता है, और ये जो गुण है इसकी वजह से उसको पता चलता है कि मुझे रक्षा करनी है। लेकिन वो ज्ञान, वो ब्राह्मण ज्ञान होने की वजह से उसको पता चलता है ये मेरा परिवार है, अगर इसकी रक्षा नहीं करूंगा मेरा परिवार बिखर जाएगा। तो ये ज्ञान हो गया ना, तो ये ब्राह्मण, इसको बोलता है ब्राह्मण। ब्राह्मण होने की वजह से उसको ज्ञान है, क्षत्रिय गुण होने की वजह से वो क्षत्रिय भाव अपनाता है और अपने परिवार की रक्षा करता है। आया समझ में, क्लियर। तो ये जो वर्ण बात की बात है, लेकिन ये दो कैटेगरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरी जब देखा उन्होंने कि किसी में सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है। भाई 3 तरह के गुण है, ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो जिनमें ये ज्यादा था आपस में, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, अपने शरीर को बचाने के लिए उन्होंने देखा कि मुझे शरीर को बचाने के लिए कई प्रकार के कर्म हो गए, जिसके लिए मुझे ज्ञान भी चाहिए और मुझे शरीर की रक्षा भी करनी है, और क्या करना है, उनमें तमोगुण भी रहेगा साथ में, ठीक है। तमोगुण की बाद में करते हैं। ये तमोगुण के साथ ही ये जो थर्ड टाइप ऑफ गुण है, जिसमें रजोगुण, सतोगुण और जिसमें थोड़ी सी मात्रा में तमोगुण भी रहता है, तो उन्होंने उसको कहलाया वैश्य। जो क्या करते हैं, ज्ञान को साथ में रखते हुए कि ये मेरे परिवार है, क्षत्रिय गुण को साथ में रखते मुझे इनकी रक्षा करनी है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। उस धन को कैसे अर्जित करना है, जिसको बोलते हैं व्यापारिक माइंड, ठीक है, बिजनेस माइंड जिसको बोलते हैं। तो वो जो कैटेगरी थी उसको बनाया गया वैश्य। ये हमारे शरीर में भी है। जब देखते हैं हमारे परिवार, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, ज्ञान हुआ उनकी रक्षा करनी है,
नहीं तो बच्चों को आगे पढ़ाएंगे कैसे? तो मुझे कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ेगी। ये जो गुण है ये हमारे शरीर में भी है, तभी तो हम कुछ जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, मजदूरी करते हैं या जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं। तो वैश्य गुण जो हमारे शरीर में भी हो गया बाय नेचर। तो जिनमें ये ज़्यादा था वो तीसरी कैटेगरी बनी, उसको बोलता क्या बोला गया? वैश्य समाज, वैश्य कर्म। समाज की स्थापना नहीं हुई थी। ये तीन चीज़ें हुई। अभी फोर्थ क्या आ गया? फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। घृणित दृष्टि सबसे उच्च कोटि का गुण है। ये सबसे उच्च कोटि का गुण है, जिसको लोगों ने अपने फायदे के लिए बोला कि सबसे नीच कोटि का गुण है, लेकिन ये सबसे उच्च कोटि का गुण है। अगर ये गुण ना हो तो ब्राह्मण गुण भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्षत्रिय गुण भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, वैश्य गुण भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, जिसमें सबसे ज़्यादा जब देखा कि तमोगुण सबसे ज़्यादा है, जिसमें तमोगुण सबसे ज़्यादा है, वो वाली कैटेगरी क्या कहलाई? शूद्र। वो कैटेगरी क्या कहलाई? शूद्र। लेकिन आपको पता है ये प्रेम जो होता है वो शूद्र से ही उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण, प्रेम जो होता है कहाँ से उत्पन्न होता है? शूद्र गुण से ही उत्पन्न होता है। ये जो वस्तु है, ये जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कभी भी पहले नहीं सुनी होगी, किसी भी ऑडियो में, किसी भी ग्रंथ में आपने नहीं पढ़ी होगी। है ये ग्रंथों का सार ही है, ये ग्रंथों से चीज़ें निकली हुई हैं, लेकिन आपने कहीं सुनी नहीं होगी ये चीज़। जो प्रेम है वो शूद्र गुण है। बताओ कैसे? कोई बता सकता है? तो देखा जब मनु महाराज ने कि ये तम अपने शरीर के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार, भगवान को भूल जाते हैं उस प्रेम की वजह से। जब किसी के साथ प्रेम होता है अपने परिवार को भूल जाते हैं। समाज के साथ प्रेम होता है, परिवार तक को छोड़ के समाज की रक्षा के लिए आगे निकल पड़ते हैं। उसी प्रेम की वजह से क्या होता है? उसी प्रेम की वजह से एक माँ अपने बच्चे के पालन के लिए उठती है। बच्चा जब सुसु कर देता है रात को, तो उसको साइड पे करके आप उसकी गीली स्थान पे लेट जाती है, बच्चे को सूखे स्थान पे ले जाती है, उसी प्रेम की वजह से। और ये शुद्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी की वजह से हम बंधन में बंधे रहते हैं। इस संसार के हम रिश्तों में बंधे रहते हैं, और रिश्तों में बंधे रहने की वजह से हम अंधे हो जाते हैं और उसी रिश्ते को अपना सर्वोपरि संबंध मानते हैं। इसलिए ये शुद्र क्यों माना जाता है? जबकि है ये सबसे परम क्या है? परम स्वच्छ। इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान ने सबसे ज़्यादा आशीर्वाद शुद्र गुण को दिया है। अगर ये प्रेम नाम का गुण, पहले दो स्थापना करेंगे कि ये शुद्र क्यों है और ये सबसे उच्च कोटि का क्यों है प्रेम। और ये तमो गुण में ही काउंट होता है, शुद्र गुण में ही गिना जाता है ये। ठीक है, ये भी स्थापना करेंगे हम कि शुद्र क्यों है। ठीक है, तो ये प्रेम की वजह से ये सारा का सारा संसार बंधा हुआ है। अच्छा, माया जगत, इस माया में जो है, अगर प्रेम संबंध ना हो तो बच्चा पैदा होगा, होने के बाद वो देखेगा माँ पुचकार रहे, पहली बात तो माँ प्यार ही नहीं करेगी। उसको पता है ये तो मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म है या कोई आत्मा है मेरे गर्भ में पैदा हो गई और मेरे अभी घर में पैदा हुई है, तो इसको पालूँ ना पालूँ, जीव है, अपने भी मुक्त हो जाएगा, मुझे तो सिर्फ भक्ति करनी है। अगर उसमें प्रेम ना हो, किसी माँ में, किसी जीव में प्रेम ना हो, वो क्या करेगा कि मैं अलग अलग 84 लाख योनि में से घूम के मनुष्य शरीर मिला है, मुझे तो भक्ति करनी है। क्यों? समाज में फंसा हुआ ना, ये माया में फंसा हुआ हूँ। मेरा नित्य धाम कौन सा है? वो तो भगवान का घर ही है। तो जीवन मिला है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो वो तो ऐसे ही लग जाएगा। वो संतानोपत्ति नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, विवाह नहीं करेगा, किसी तरह के संबंध में बंधेगा ही नहीं। तो मनु महाराज सृष्टि की आगे रचना कैसे करते? रचना कर पाते हैं? जैसे प्रजापति जी के 10,000 पुत्र हुए, उन्होंने आगे
ये एक्सपैंड करना था, मतलब ये बढ़ानी थी, है ना, जनसंख्या बढ़ानी थी। तो नारद जी जाते, उनको कुछ ना कुछ उपदेश सुनाते, तो वो बोलते नहीं जी हमने तो आगे उत्पत्ति करनी नहीं, समाज को आगे बढ़ाना नहीं, तो वो ब्रह्मचारी बन जाते। तो प्रजापति को बड़ा क्रोध आया कि नारद जी आप जब भी आते हो मैं पैदा करता हूँ, भगवान का कार्य है, ब्रह्मा जी ने कार्य दिया हुआ है कि सृष्टि की रचना करने के लिए, और आप मेरे बच्चों को ब्रह्मचारी बना देते हो, सृष्टि की रचना कैसे होगी? ऐसे होता था ना। तो वही ज्ञान, अगर वो प्रेम का संबंध हमारा इस माया जगत में नहीं होता, तो क्या माँ बच्चा पैदा करती? विवाह होता प्रेम की वजह से है ना। पति पत्नी की सेवा करता, परिवार की सेवा करता, या पत्नी पति की सेवा करती, या बच्चों के साथ उनका मोह जुड़ा रहता, उस मोह की वजह से वो बच्चों को पालते हैं। एक अच्छा नागरिक, साधु, संत या परिवार के प्रति आसक्ति उनकी जो रहती है वो प्रेम की वजह से रहती है। लेकिन ये प्रेम जो है प्रेम की वजह से रहती है, लेकिन वो प्रेम का विकार क्या हो गया? हम इन्हीं को जो वास्तविक प्रेम नहीं है, इनको असली प्रेम समझ के इसी के साथ बंध जाते हैं, और वास्तविक प्रेम जो भगवान के साथ था उसको भूल जाते हैं। विकार हो गया ना। इस माया जगत में जो प्रेम हमारा होता है परमात्मा को छोड़ के, वो विकार है। विकार मतलब उसका बुरा गुण, ठीक है। तो वो शुद्र इसलिए गिना जाता है। तो मनु महाराज ने ये चौथा गुण कौन सा बनाया? शुद्र। चौथा, आचरण के अनुसार जो स्वभाव उत्पन्न हुआ था 3 गुणों से, तो जो कर्म उत्पन्न हुआ वो हुआ शुद्र। तो शुद्र व्यवहार मतलब 4 तरह के व्यवहार हो गए। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के व्यवहार हुए। अब इन 4 प्रकार के व्यवहार में जो कोई कर्म करता था वो कैटेगराइज हो गए, तो उनको जाति बोला गया कि ये इस कैटेगरी का व्यक्ति है ब्राह्मण, ये इस कैटेगरी का व्यक्ति है जो क्षत्रिय है, ये इस कैटेगरी का है जो कि कौन है? वैश्य है, जो इस कैटेगरी का है वो है शूद्र है। 4 प्रकार की कैटेगरी जिनको जाति बोला गया। अब आप खुद सोचो, शूद्र का पुत्र शूद्र शास्त्रों में बोला गया है नहीं हो सकता। शास्त्रों में ये बोला, क्लियर बोला गया है ये कि ये जो कर्म के अनुसार जाति होती है, कर्म के अनुसार जाति, जैसे अभी जो रत्नाकर थे, रत्नाकर जी, श्री वाल्मीकि जी, वो कौन सी जाति थी? शूद्र जाति थी वो। लेकिन उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली कि नहीं मिली? बताओ। रायदास, कबीर जी तो मलेश जाति के थे ना, यवन थे वो। लेकिन वैष्णवों में सबसे ऊंचा उच्च कोटि का नाम उनको दर्जा मिला कि नहीं मिला? रायदास शूद्र जाति के थे, लेकिन वैष्णवों में जो ब्राह्मणों से भी ऊपर उनकी गिनती आती कि नहीं आती? तो वहां पे कोई जाति हुई? कर्म गिना गया वहां पे कि कर्म के अनुसार ब्रह्म ऋषि तक उनको बोला गया, श्री वाल्मीकि जी को। तो वहां पे अगर जाति का ही प्रथा होती तो हमारे वेद, हमारे शास्त्र उनको महर्षि की उपाधि क्यों देते? तो वहां पे कर्म आ गया ना। तो कर्म के अनुसार ही तो कैटेगराइज हुआ था। तो इसका मतलब उस जो कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार जो कैटेगराइज हुआ, वो स्वभाव बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वभाव चेंज हो सकता है। स्वभाव कैसे चेंज होता है? जैसे वो कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर हम अच्छी सोसाइटी में, संग में रहेंगे तो हम वैसा ही अपना लेंगे। मैंने एक कथा में सुना था, किसी महाराज जी ने बोला कि आप 2 प्रकार के व्यक्तियों को मेरे पास ला दो, मैं उनका, अगर कोई अपराधी है ना, जन्मजात अपराधी है, मैं उनको 3 महीने में पक्का साधु बना दूंगा, और जो पक्का साधु है मैं उसको 3 महीने देना, मैं उसको पक्का अपराधी बना दूंगा। सिर्फ उसका खान पान चेंज करना है, जैसा अन्न वैसा मन। ये बात सही भी दिख रही है, क्योंकि आपराधिक गतिविधियों में कोई है तो उसका जो सर्कल था वो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे रहा, पला, बढ़ा, जिसकी वजह से उसने ऐसी चीज़ें उसमें देखी तो उसका मन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। लेकिन जो साधु बना था, उसका जो संसार था, उसका समाज था जिसमें वो पला बढ़ा, तो वो उसी में पला बढ़ा। और कभी ऐसा भी देखने में आया है, जो बहुत अपराधी था तो बाद में साधु बन गया, उच्च कोटि का साधु बन गया, जैसे कि रत्नाकर जी की बात आती है।
ठीक है, श्री वाल्मीकि जी बन गए महान ब्रह्म ऋषि, है ना, क्या बोल रहे हो। और कोई साधु प्रवृत्ति का था, बाद में वो अपराध करता, किसी का खून करता, वो पकड़ा गया क्रोध के वश, तो भी गिरा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जाति जो विशेष नहीं है, यहाँ पे कर्म विशेष माना जाता है। तो क्या उसको कानून क्या बोलता है, नहीं जी ये तो ब्राह्मण है, इसने खून कर दिया तो फिर क्या हो गया, इसको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा है क्या। न्याय तो सभी के लिए सेम है। तो न्याय में क्या जाति वर्ण को देखा गया, तो सभी के लिए सेम है, क्योंकि वहां पे न्याय जो था वो कर्म के अनुसार किया गया, कि अच्छा कर्म है तो ठीक है, उसको गवर्नमेंट पुरस्कार भी देती है, ऑस्कर अवार्ड दे देती है ना, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ ये जाति शूद्र जाति, इसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं देंगे हम, नवाजा जाता है उसको भी, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वही ब्राह्मण उच्च कोटि होने के बाद अपराध करेगा तो क्या वही जो हमारा न्याय है उसको जेल में डाल देगा। तो कर्म के अनुसार, जाति के अनुसार नहीं, समझ रहे हो। तो ये जो प्रेम है ये शूद्र जाति का विकार है। अब देखो भगवान ने क्या व्यवस्था करी, जो लोग बोलते हैं कि ये शूद्र जाति है, इनसे दूर रहो, अपने आप को उच्च जाति, उनको पता होना चाहिए ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम जो उत्पन्न होता है, ये शुद्र कर्म का विकार है, क्योंकि ये मोह में बांधता है। प्रेम प्रेम की वजह से बोलता है ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अगर ये ना हो, अच्छा बताओ, अगर ये ना हो तो क्या तीनों गुण, रजोगुण नहीं सॉरी, ये क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य, अगर ये प्रेम को निकाल दिया जाए, क्या ये तीनों जो कर्म है क्या अपने आप पे टिक पाएंगे, अपने स्थान पे टिक पाएंगे, बताओ, नहीं टिक पाएंगे ना, क्योंकि वो जो कर्म में बंधे भी हुए हैं वो प्रेम की वजह से ही बंधे हैं, क्योंकि प्रेम से ही उनको आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर हमें प्रेम ना हो तो हम क्या शरीर के लिए आसक्ति उत्पन्न हमारी रह सकती है, कि मुझे ये शरीर को मेंटेन करना है, शरीर को मेंटेन करना है, मुझे एक अच्छी सोसाइटी में ऊंचा पद प्राप्त करना है, प्रेम की वजह से है ना, शरीर के साथ प्रेम है, तभी तो बोलते हैं हमें आईएएस ऑफिसर बनना है और मुझे उसके लिए स्ट्रगल करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, पढ़ना है, मतलब मुझे ब्राह्मण के गुण को अर्जित करना है, पढ़ना है। क्या बोल रहे हो, अरे इधर क्या बोल रहे हो, प्रेम है शरीर के साथ, मान सम्मान हम चाहते हैं तो प्रेम है, तभी तो बोलते हैं ना पढ़ना है। माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई पढ़ ले तभी कुछ बन पाएगा, तो वो प्रेम की वशीभूत हो गई, हमें बच्चों को डांटते हैं ना, पढ़ने के लिए बोलते हैं, बताओ, ऐसे ही है ना। हम कुछ बनना चाहते हैं या कुछ नहीं बनना चाहते हैं, वो हमारे शरीर के साथ आसक्ति की वजह से है, समाज के साथ आसक्ति की वजह से है, कि ये जो था इसने मेरे को कुछ गलत बोल दिया कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अब इसको दिखाऊंगा मैं कुछ करके, तो इसका क्या मोह में मैं प्रेम, मुझे मोह प्रेम से उत्पन्न होता है, तो ये शुद्र गुण है। वही अगर शुद्र प्रेम रूपी गुण ना हो तो ये तीनों के तीनों जो कर्म है वे बेकार है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य रूपी कर्म हो। तो इसका मतलब जो सारा संसार जो जुड़ा है वो कौन से गुण की वजह से जुड़ा है, प्रेम रूपी गुण के विकार की वजह से जुड़ा है। और ये कहां से उत्पन्न होता है, शुद्र कर्म से उत्पन्न होता है, मतलब शुद्र गुण है ये। तो कोई बोलता है कि ये शुद्र जाति का है, ये शुद्र है, बड़ा है दृष्टि से देखा जाता है, तो ये सही है या गलत है, इडियट है, बेवकूफ़ है वो, उसको पता ही नहीं कि शुद्र गुण की वजह से तो पूरा संसार जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, यही शुद्र गुण की वजह से, यही शुद्र गुण जो है संसार में सेवा की भावना को जगाता है, यही शुद्र गुण। एक साधु जी बोलता है अपने समाज का कल्याण नहीं चाहता, संसार का कल्याण नहीं चाहता है, हे प्रभु ये समाज के लोग कैसे बंधे हुए हैं, इन पे दया करो, अपनी कृपा करो, ताकि इनको आपकी स्मृति हो जाए, भगवान की स्मृति हो जाए। साधु संत तो यही प्रार्थना करते हैं ना। तो उनमें ये जो प्रेम उत्पन्न हुआ समाज के कल्याण के लिए, तभी तो भिन्न भिन्न अवतार हुए। भगवान में भी ये गुण है प्रेम का, लेकिन भगवान के गुण में विकार नहीं है, उनके गुण में विकार नहीं है, उनका जो शुद्ध प्रेम है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। हर बुरी या अच्छी परिस्थिति में हमें बार बार सचेत करते रहते हैं कि बेटा मेरा तुम्हारे साथ प्रेम है तो चल मेरे साथ। विकार होता है
जैसे प्रेम को गलत वे में, मतलब गलत समझना, जैसे विकार होता है बुरा। प्रेम का बुरा स्वरूप ये है कि हम उसकी वास्तविकता भूल जाते हैं। वास्तविकता जैसे कि एक माइक प्रेम, जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए वो अथाक प्रयास करता है, पैसा धन एकत्रित करता है, बड़ा घर बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब उसने वो प्रेम के लिए अपना सब कुछ पैसा जोड़ा, जब वो ले लिया, अब उसका उसमें मन भर रहा है, टेम्परेरी। लेकिन वो गलत प्रेम था, प्रेम का विकार था, शुद्ध प्रेम नहीं था, क्योंकि वो नाशवान है, घर भी नष्ट हो जाएगा, गाड़ी भी नष्ट हो जाएगी। अरे हर साल वो गाड़ी जब इंश्योरेंस देते हो ना, तो उसका कीमत कम होती रहती है, गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी की, इतना सभी को पता है। घर जो है बनाया है ना, तो वो भी धीरे धीरे कुछ ही सालों में भाई उसमें पेंट वेंट करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें जो प्रेम था वो वास्तविक प्रेम नहीं था, क्योंकि वो नष्ट प्राय है। लेकिन भगवान का जो प्रेम है, तो भगवान के साथ जो प्रेम किया जाता है, वो उस प्रेम में विकार नहीं होता, क्योंकि वो परमानेंट प्रेम होता है। भगवान के साथ जो प्रेम होता है वो जीव का परमानेंट संबंध है, समझ रहे हो। और वही जो प्रेम है वो कहां से उत्पन्न हुआ है? वो विकार से, शुद्र गुण से उत्पन्न हुआ है। लेकिन वो कौन सी परिस्थिति में लेके जा रहा है? सतो गुण की उच्च परिस्थिति में लेके जा रहा है वही गुण। अब आया समझ में? उत्पन्न कहां से हुआ? शुद्र से। लेके कहां गया? सतो गुण तक। इसका मतलब शुद्र गुण बुरा है या अच्छा है? अच्छा है। नहीं होगा, हम शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, समाज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आपस में संबंध को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। भगवान ने जो सृष्टि को रचा है वो भी सृष्टि भी उत्पन्न नहीं होती। और जो लोग इसको धारण करके जो बोलते हैं कि ये इस जाति का गुण है, वो जाति बहुत ही सम्माननीय है। अब तुम देखना, सभी में अगर देखा जाए ना, इसी जाति के लोगों में ही सबसे ज्यादा समाज की सेवा का गुण पाया जाता है, जो किसी में नहीं पाया जाता। अब जिसमें ब्राह्मण जाति का गुण हो, मैं यहाँ पे जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, गुण की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण गुण हो, उसको बोल दो जरा सफाई का कार्य कर ले, लेकिन क्योंकि ज्ञान है उसमें, ज्ञान की वजह से अहंकार आता है, तो वो बोलेगा ये नीच कार्य मैं कर सकता हूँ, नहीं करेगा। लेकिन जब उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, फिर वो क्या करता है? वो झुग्गी झोपड़ी में घुस के वो मैले कुचैले बच्चों को भी गोद में उठा के उनको सहलाता है, प्यार करता है, कपड़े तक बदलता है ना, उनकी सेवा करता है। तो वो गुण कहां से आ गया? वो तो शुद्र गुण था। लेकिन वही प्रेम जब उच्च कोटि को प्राप्त कर जाता है, फिर उसको पता चलता है नहीं, ये सेवा समाज की है। लेकिन ये गुण जन्मजात शुद्र जो गुण को, कर्म को अपनाए हो, उनमें ये पहले से ही है। बताओ। और ऐसे जो मैंने एक कथा में सुना था, श्री मलूक पीठ के जो राजेंद्र दास महाराज जी हैं, उनके मुंह से सुना है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो भक्ति में सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि उनमें जन्म जाती है गुण है सेवा का, प्रेम है, जन्म जाती है प्रेम है उनमें, विकार रूप में ही है चाहे, लेकिन वो फटाफट, जैसे कि रायदास हो गए, श्री कबीर जी हो गए, और यही गुण फटाफट लेके जाता है भगवान की ओर। इसलिए ये बहुत सम्माननीय है। इसलिए ये हमारे शरीर में भी ये चारों गुण हैं, चारों वर्ण हमारे शरीर में हैं। और ये सृष्टि में ये चारों वर्ण नहीं होते तो सृष्टि आज चल नहीं रही होती। और शरीर, अगर इस सृष्टि में ये शुद्र गुण ना होता, जिनको काफ़ी नीच दृष्टि से देखा जाता है, तो ये शायद सृष्टि की रचना भी नहीं हो पाती। तो सृष्टि की मेंटेनेंस है वो इसी गुण की वजह से है। हो सकता मैं कुछ चीज़ों में गलत हूँ, लेकिन मेरे ये अपने विचार हैं जो कि भगवत की कृपा से जो उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो वो मैंने आपके समझाने की कोशिश करी है। ठीक है। इसको, ये जो टॉपिक है बड़ा वास्ट है, इसको और भी ज़्यादा खींच सकते हैं, और भी इसको काफ़ी ब्रीफली एडअप कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में करेंगे भी, ताकि हम हर किसी को सम्माननीय दृष्टि के साथ दे सकें। और स्पेशली जो शुद्र कर्म के जो लोग हैं, उनको तो बिल्कुल सम्माननीय दृष्टि से देखना कि भगवान ने इनको ऐसा कर्म, ऐसा गुण दिया है प्रेम रूपी, अगर वो नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते।
तो उसी जो प्रेम रूपी विकार को हमने सत्व गुण तक लेके जाना है, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। और उसके लिए आवश्यक है सभी जीवों में भगवान को देखना, उनके लिए एक रिस्पेक्टेड, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब आदरणीय भाव को अपनाना। तभी तो महात्मा गांधी जी ने इनको क्या नाम दिया था? हरिजन। उससे पहले इनको हरिजन नहीं बोला जाता था, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या है? हरि के प्रिय। ये तो हरि के प्रिय हैं, इनको नाम दिया गया हरिजन। वो क्यों दिया गया? क्योंकि प्रेम को सर्वप्रथम धारण ही उन्होंने किया हुआ है, सेवा का भाव सबसे पहले उन्हीं में है। बाकी जो कर्म रूपी जातियां हैं वो तो सेवा के भाव तो अपनाती नहीं, अपने परिवार के लिए वो सेवा के भाव रखती हैं, लेकिन ये तो बाय नेचर जन्म से ही सेवा के भाव में जुड़े हुए हैं, मतलब प्रेम इनमें सबसे ज़्यादा है। अभी आप देखोगे कुछ आजू बाजू सोसाइटी में भी देखते हैं, ये अपने समाज के प्रति एकदम खड़े हो जाते हैं। वो क्यों? प्रेम की वजह से। प्रेम के साथ बहुत ही गहराई से, चाहे वो विकार रूप से जुड़े हों, लेकिन हम भी तो सारे विकार की वजह से जुड़े हैं परिवार के साथ, लेकिन ये अपने समाज के साथ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने समाज के साथ जुड़े रहते हैं और बड़ी जल्दी से खड़े भी हो जाते हैं समाज को अपने ऊपर उठाने के लिए। वो प्रेम की वजह से, यहाँ पे मैं प्रेम का शब्द बार बार यूज कर रहा हूँ, प्रेम के गुण की वजह से। समझ रहे हो? इसलिए ये बहुत आवश्यक है भक्ति में इस तत्व को समझना। जब ये तत्व को हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में भी ये तो शुद्र गुण है, शुद्र कर्म रूपी गुण है, ठीक है, तो जो बाहर जातीय रूपी शुद्र कर्म कर रहा है तो वो तो और ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। समझ रहे हो? तो जब हमारी भावना उनके लिए भी ऐसी आएगी तो हम इस गुण को, जो प्रेम रूपी विकार है शरीर के साथ जोड़ के रखा है, तो उसको सत्व गुण तक ले जाने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मन में सेवा भावना फिर जागृत होगी प्रत्येक जीव के लिए। समझ रहे हो? जय श्री राधे, राधे श्याम।